अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते हैं जैसा कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास आउट कर जाती है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्लास हो या फिर वाटर हो। तो लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास आउट कर जाती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, अगर आप जो है वो अपने माइंड को ज़रा रिकॉल करें, और इसके लिए आपको दो फिनोमेनल्स माइंड में रखने पड़ेंगे। एक फिनोमेना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का और दूसरा फिनोमेना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ये होती है कि हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है किसी दूसरे मीडियम के ऊपर, टकराने के बाद वो इसके अंदर नहीं जाएगी बल्कि सारी की सारी बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाना। ठीक है, उसके बाद एक और जो हमारे पास प्रोसेस है वो है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि एक हमारे पास रे ऑफ लाइट है जो कि आ रही है और दूसरे मीडियम से आकर टकरा रही है, लेकिन टकराने के बाद वो दोबारा उसी मीडियम में जाने की बजाय वो दूसरे मीडियम में एंटर हो गई है। तो जब वो दूसरे मीडियम में एंटर हुई है तो उसने क्या किया है, वो अपने पाथ से डेविएट कर गई है, यानी कि अपने पाथ से बेंड कर गई है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब ये बेंड किस तरीके से करेगी? हाँ, अगर हम लोग जो है यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल इस इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ ये नॉर्मल एंगल बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। अच्छा, अब जब भी लाइट ऊपर देखें, एयर है, ठीक है, हवा से जा रही है वो पानी के अंदर या फिर ग्लास के अंदर, जब भी वो रे ऑफ लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई है तो वो किस तरह बेंड हुई है कि वो नॉर्मल की तरफ आ गई है। देखें, वैसे अगर हम इसका पाथ देखते तो वो इस तरीके से होना था ना, इधर लाइट ने सीधा जाना था, लेकिन वो इधर नहीं गई बल्कि वो यहाँ से बेंड होके इस तरफ हो गई है। तो देखें, ये इसकी नॉर्मल लाइन थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक्चुअल पाथ ये था, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल की करीब आ गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जब भी जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर होता है कि वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, यानी कि एयर, आपको पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि लेस डेंस मीडियम से ज़्यादा जो डेंस मीडियम है, ग्लास अब क्या है, सॉलिड है बेसिकली, या फिर कोई भी अगर लिक्विड यहाँ पे वाटर भी होता तो भी एयर की निस्बत उसने क्या होना था, डेंस होना था। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आएगी। लेकिन अगर हम इसका उलट देखें, अगर जो हमारी रे ऑफ लाइट इस मीडियम से बाहर जा रही है, यानी ग्लास से बाहर एयर में जा रही है, तो फिर क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ठीक है, अब आपने ये दो बातें माइंड में रखनी है। तो हम स्टडी करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम कौन सा, ग्लास या वाटर, भी मैंने आपको बताया, उस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी यानी एयर में जाएगी, तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी, यानी कि नॉर्मल से वो दूर हट जाएगी। ये बात मैंने आपको अभी बताई कि जब भी रे ऑफ लाइट इस मीडियम से बाहर जाएगी, ग्लास या वाटर से जब एयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखें, ये है ना हमारे पास डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, यहाँ से बाहर गई है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। और रिफ्रैक्शन किस तरीके से हुई है कि रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में ये जो है वो नॉर्मल से बेंड अवे कर गई है, ठीक है, नॉर्मल से दूर चली गई है। आप देखिए, जिस तरह हम जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जितना हम ये बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। अब कितना इंक्रीज़ होगा, इतना इंक्रीज़ होगा कि एक लिमिट आ जाएगी कि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगा, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की खास वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि रिफ्रैक्टेड रे को रेयर मीडियम के अंदर 90 डिग्री पे बेंड कर देती है, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब जब हम इसके बाद क्रिटिकल एंगल बनने के बाद भी जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा
When angle of incidence becomes larger than the critical angle, then no refraction occurs. अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन क्या थी कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। अब जब रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो जो पूरी की पूरी लाइट होगी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक इनटू द डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या था कि हमारे पास ये जो रे ऑफ लाइट थी ये टोटली उसी मीडियम में ही वापस चली गई है। अब यहाँ पे देखें, जब हम लोगों ने 90 डिग्री से यानी क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया है तो फिर क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आई है, यहाँ से टकराई है दूसरे मीडियम के साथ, लेकिन टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई है। तो अब ये प्रोसेस कराएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ग्राफिक आपकी बुक में जो 3 किस्म के ग्राफ्स बने हुए हैं, उस ग्राफ को मैंने मेंशन तो नहीं किया कि मैंने इसी फिगर में बता देना है कि किस तरीके से वो ग्राफ है हमारे पास। उसमें जो पहला ग्राफ है उसमें लिखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल से, तो वो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट बनती है। देखें, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी छोटा होगा तो फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, यानी रे ऑफ लाइट आएगी डेंसर मीडियम से, आफ्टर यहाँ पे टकराने के बाद बेंड कर जाएगी दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो ये कब होगा, जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। उसके बाद जब हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या है कि जब ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे बेंड कर गई है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था जिसने क्रिटिकल एंगल बनाया था, तो यहाँ पे I = C आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास थर्ड स्टेप है, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया है। तो जब बड़ा हो गया तो फिर यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहिए, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी जो है वो पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल रिप्लाई देयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।